इस कथा में शीर्षक भाव रखा गया है राम कथा कलयुग में कामधेनु है। सज्जनों के लिए संजीवनी बूटी है, विद्वान जनों के लिए विश्राम देने वाली है और कलिकाल के समस्त कल्मशों का विनाश करती है। इन ये दो पंक्तियों का अर्थ है। राम कथा कलि कामद गाई, राम कथा कामधेनु है। जो गाएगा सुनेगा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण करे। सज्जनों के लिए संजीवनी है, बुद्धिमानों के लिए विश्रामदायक है और कलिकाल के समस्त कल्मशों का विनाश करती है। सबने महिमा में यही कहा। आज की कथा बक्सर आश्रम से चलकर समस्त श्रृंगार लीलाओं को प्रणाम करते हुए चारों भाइयों का विवाह संपन्न कराकर श्री अयोध्या वापसी तक की है। क्यों? कुल 2 दिन शेष हैं, एक दिन अयोध्या कांड और एक दिन समस्त। आप लोग यह मानकर यहाँ बैठे कि हम 2 सत्र की कथा सुन रहे हैं। 2 सत्र में 2.5 घंटे 3-3 घंटे कथा चलती है। तो हमने जब तक आप एक साथ 5 लोग नहीं उठने लगते हैं तब तक हम कथा करते रहते हैं। जब 5 लोग आना जाना शुरू करते हैं फिर हम विश्राम देते हैं। जबकि कथा के बाद जो हमको प्रेम करते हैं लोग, प्रेम तो सभी करते हैं, वो हम हड़काए भी जाते हैं। लेकिन अब भगवान बद्री विशाल को कथा सुनाने आए हैं, फिर न जाने कब बुलाएं वो। इस कथा में चूँकि आप सभी लोग भी हमारे साथ तन मन धन परिवार पूर्वक भगवान बद्री विशाल की सेवा में प्रस्तुत हैं, अस्तु हमें भाव रखते हैं कि सरकार बैठकर विश्राम पूर्वक कथा का श्रवण कर रहे हैं और उसी भावभूमि में रहकर हम आपको यह कथा निमित्त पूर्वक सुना रहे हैं। कल आपको स्मरण होगा भगवान श्री रघुनाथ जी, लक्ष्मण भैया महामुनि विश्वामित्र जी के साथ श्रीधाम अयोध्या जी से बक्सर की ओर चले। मनुष्य का स्वभाव कर्म के अनुसार बदलता रहता है। हम जब कभी स्नान करके बाहर निकलते हैं तो हमारे सुपुत्र पूछते हैं, पापा आप स्नान के बाद गंभीर क्यों हो जाते हैं? तो मैं कोशिश करता हूं कि गंभीरता न आवे, लेकिन वो स्नान करते करते मैं कुछ स्मरण करता रहता हूं। स्नान करते समय भगवान की स्तुति का स्मरण करना चाहिए। श्री रामचंद्र कृपाल भजमन, स्नान करते करते अथवा जो आपको इष्ट हो उसका स्मरण करते रहना चाहिए। फिर आप निकलें तो स्नान के बाद पूजन में जाएंगे, पूजन कर लेंगे तो भोजन करेंगे। एक दिनचर्या ऐसी हो कि ये काम करेंगे फिर वो करेंगे, फिर ये करेंगे फिर वो, तो जो साथ में लोग रहते हैं उनको व्यवहार करने में सरलता होती है। भगवान अभी बालक हैं, भगवान अभी बड़े नहीं हुए। गोस्वामी जी ने यहाँ एक सोरठा लिखा, भगवान को बड़ा कर दिया। भगवान जब चले बाबा ने सोरठा लिखा, अभी बालक हैं, पढ़ करके आए हैं, बाबा ने बड़ा कर दिया। पुरुष सिंह दो वीर हरसी चले मुनि भय, कृपा सिंधु मति धीर अखिल विश्व
कारण कर। कौन चले? अब राम लक्ष्मण नहीं चले, पुरुष सिंह दो वीर। कार्य के स्थान से स्वभाव का, व्यक्तित्व का परिवर्तन होना ही चाहिए। पढ़ लिए, शिक्षा भई, अभी आयुध की दीक्षा नहीं दी गई। अभी जो पढ़ाई हुई है उसका अभ्यास भी नहीं हुआ। पढ़ के आए, गुरु जी इधर लेने आ गए। भगवान के वीर स्वरूप का गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। कैसा स्वरूप है? जैसे वीर का होना चाहिए। देखिए, अरुण नयन और बाहु विशाल, नील जलज तनु श्याम, कटिपट पीत कसे बर, रुचिर चाप सायक, दोनों लोग श्याम गौर सुंदर दो भाई। कैसा लगा? विश्वामित्र भगवान के कमल नयन है, केहरी कंद है, अजान बाहु है। कहते हैं ना, कोई आदमी कोई काम ले, उनको सौंप दिया, यार कह तो आए थे, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। अरे यार उनकी बड़ी लंबी भुजा, वो किसी से करा लेंगे। ये अजान बाहु। भगवान भक्त का, भगवान यदि ऐसा न करते तो कौन मानता हो। अजान बाहु मने भगवान की भुजाएं घुटने से नीचे तक लंबी हैं, अर्थात भगवान भक्तों के किसी भी काम को करने के लिए प्रवीण हैं, सक्षम हैं। केहरीकंद सिंह की तरह भगवान चले जा रहे हैं। देखिए, कोई भोजन करा रहा हो, धोती पहरे हो, आगे आगे भोजन परसता चलेगा, पीछे पीछे लोगों के पत्तल को समेटता चलेगा। जो तेज बहू होती है, जब उसको घर में काम करना होता है ना, झटके से तो अपना वस्त्र फेटा पूरा बांध लेती है। अब लाओ, छोड़ो तुम लोग, हमको दो, ऐसे बांध लेगी और 10 का काम अकेले निपटा देती है। जो भाग्यशाली बहू होगी, अब साड़ी पहन के कितना काम करूं मैं, ठीक है तुम बैठो, हम लोग कर लेते हैं। करने वाला हर परिस्थिति में अपने स्वरूप को संभाल करके जुट जाता है। नहीं करने वाला, आप काम बताइए, ये होगा कैसे? हमारे साथ भी 15-20 लोग हैं, एक आदमी ऐसे ही है, कोई काम बताओ, ये कैसे होगा? हो तुम भोजन करके सो, हम लोग करके आ रहे हैं। भगवान जा रहे हैं, बाबा ने स्पष्ट किया, कटिपट पीत कसे बर, पूरा तर्कस बाण से भरा है। क्यों? यज्ञ रक्षा करने जा रहे हैं। रुचिर चाप सायक, दोनों भाइयों के हाथ धनुष एकदम, ये वीरत्व है, कसे हुए हैं, चले जा रहे हैं। सांवले और गोरे स्वरूप में मानो निधि नहीं, महानिधि मिल गई। कौन मिल गया? साक्षात परमात्मा मिल गया। स्वरूप का दर्शन करके विश्वामित्र जी को हुआ, आहा, भगवान तो ब्राह्मणों के भी देवता हैं। कौन है? भगवान है। देखिए, भगवान, ब्राह्मण किसी का ऋणी नहीं हुआ, लेकिन मेरे भगवान, ये भगवान ब्राह्मणों के भी ऋणी। भगवान मानते हैं, जीव माने न माने क्या हो रहा है जी। भगवान की परीक्षा जब ले लिख ले भृगु जी महाराज, आप देखते होंगे ना, रात्रि में जो चंदन का लेप होता है, तो वो यहां आकर के क्षीर सिंधु में जाकर के भृगु जी ने इनकी भी परीक्षा कर दी। क्यों? अरे कहा ना, विप्र बंस के असी प्रभुताई, अभय होई जो तुम ही डराई। महाराज
आप तो श्रेष्ठ हैं। दर्शन हुआ, परशुराम जी की मति पलटी, आनंद हुआ। कारण, अरे जब भगवान, जो भगवान जिनका आदर करे, श्रेष्ठ जिसका आदर करे, वो तो वैसे ही परम श्रेष्ठ हो गया। विश्वामित्र जी ने सोचना प्रारंभ किया, प्रभु ब्रह्मन देवमय मोहिनित तजेऊ भगवान। मेरे हित के लिए मेरे द्वारा संपादित किए जा रहे यज्ञ के रक्षणार्थ भगवान ने परिवार, माता पिता सबका त्याग कर दिया। त्याग सबके बस का नहीं है। त्याग करना सरल नहीं है साहब। घर छोड़ना सरल नहीं है, बहुत कठिन है। भगवान जिसको अपने कार्य का निमित्त बना लेते हैं वही त्याग कर पाता है। काकभूषण जी ने तो कहा है, पुरुष त्याग सक नारी ही जो विरक्त मति धीर। उत्तरकांड। नारी माने माया प्रकृति। घर छोड़ना सरल काम नहीं है, परिवार छोड़ना और सरल काम नहीं है, और जगत छोड़ना तो अरे राम हाय हाय लोग करने लगते हैं, बहुत कठिन है, छूटता नहीं और अधूराता चला जाता है। विश्वामित्र जी अपने भाव आनंद में डूबते उतराते चले जा रहे हैं। इतने में ताटक बन आया और ताड़का जोरदार चिघाड़ करती दौड़ी। ताड़का को देखकर गुरु विश्वामित्र जी ने दिखाया, राम जी ये देखिए, ये है ताटका, अनेक ऋषि मुनियों को खाई है। भगवान ने एक बाण निकाला और छोड़ दिया। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानिते ही निज पर दीना। तब ऋषि निज नाथ ही जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ वेद्या देनी। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। जाते लागन क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाशा। एक बाण में भगवान ने उसको मारा नहीं, उसके प्राण का हरण कर लिया। क्यों? मारते हैं तो तारते हैं, वो कुछ करते। कल ही प्रसंग आया था, भगवान मारेंगे तो भी तार देंगे। भगवान का ये सहज स्वभाव है। अरे भाई सब तो भगवान के ही है ना, तो किसको छोड़ें किसको हटाएं। भगवान जिसका जैसे उद्धार करने का विधान बना रखे हैं उसको उस प्रकार से विदा करते हैं। दीन भाव, इतने ऋषि मुनियों को खाई थी, उसका दैन्य भाव कहां से आ गया? ओह, दर्शन मात्र से मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज। भगवान का दर्शन कर ली, निज पद प्रदान किया परमात्मा ने, राम पद में लीन हो गई। कैसा भी जीव हो, भगवान का स्मरण कर ले, उसको सदगति हो जाती।